आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक और धमाकेदार मुकाबला देखने को मिला और वहीं पे एलिमिनेटर मुकाबला था लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच, जहां पे टॉस मुंबई इंडियंस ने जीता और बहुत ही रोचक बड़ा फैसला लिया, जहां पे पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। और जैसे कि जाना जाता है, मुंबई इंडियंस चेज़ आसानी से करती है, चेज़ करके बहुत सारे मैचेस जीते हुए और वहीं पे डिफेंड करते हुए थोड़े बहुत मुश्किलात में पड़ती है, लेकिन आज वो नहीं किया। आज जो एक प्रेशर मुकाबला था वहीं पे अगर देखें तो उन्होंने बल्लेबाजी करना ही मुनासिब समझा और वहीं पे चेन्नई पे जबकि ये मुकाबला था, इसलिए उनको लगा कि ये यहाँ पे बाद में पिच में थोड़ी बहुत बदलाव देखेंगे और वही स्पिनर्स को मदद मिलेगा, इसीलिए वही करने की कोशिश की, जो सही भी था। और शुरुआत में अगर आप देखें तो मुंबई इंडियंस के दोनों ही बल्लेबाज ईशान किशन और रोहित शर्मा ने अच्छी खासी शुरुआत की। आज निहाल वधेला हालांकि देखें तो सब्स्टिट्यूट पे थे जॉर्डन, और वही उन्हीं के साथ गए जो थे प्लेइंग 11 में, और कुमार कार्तिकेय को भी सब्स्टिट्यूट रखा था कि बाद में उनका भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्पिनर है, अच्छे खासे स्पिन करते हैं। ईशान किशन और रोहित शर्मा कप्तान दोनों ही बल्लेबाजों ने थोड़ी बहुत एग्रेसिव अंदाज से खेलने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे। और वहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स ने स्पिनर्सों को पावर प्ले में ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्सों को गेंदबाजी करने दिया, और ख़ासतौर पे कुणाल पांड्या ने 3 ओवर डाले पावर प्ले में। और वहीं पे अगर देखें तो 1 ओवर कृष्णप्पा गौतम था, और बाकी अगर आप देखें तो 2 ओवर नबीनुल हक और एक यश ठाकुर का था। और जिसमें से देखें तो मुझे ये थोड़ी बहुत प्लेइंग 11 में भी दिक्कत दिखा, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के जो बेहतर बल्लेबाज है क्विंटन डिकॉक को आपने मौका नहीं दिया, जहां पे अगर आप देखें तो क्विंटन डिकॉक को इस मुकाबले में मौका देना चाहिए था, लेकिन आपने सब्स्टिट्यूट भी नहीं रखा, अनाउंस भी नहीं किया, काइल मेयर्स को रखा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो निकोलस पूरन कीपिंग कर रहे थे और वही गेंदबाजी अच्छी खासी गेंदबाजी नहीं थी। स्पिनर्स नए गेंदों से स्पिन गेंदबाजी करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे बल्लेबाज आसानी से चौके में डील कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा ने भी एक चक्का शानदार तरीके से चक्का जड़ा, लेकिन ज़्यादा लंबा पारी नहीं खेल पाए। कप्तान 10 ही गेंद खेल पाए। नबीनुल हक की जब आई गेंदबाजी करने नबीनुल हक, और वहीं पे शानदार तरीके से विकेट चटकाया और शॉट मारने गए थे, वहाँ पे कवर्स के हाथों कैच दे बैठे। और वही उसके बाद तुरंत बाद अगले ही ओवर में यश ठाकुर ने खूबसूरत अंदाज से ईशान किशन को चलता किया और ताबड़तोड़ अंदाज से पारी खेलने की कोशिश की थी, बल्लेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे नाकाम रहे। लेकिन थोड़ी बहुत पारी को बनाने की कोशिश की थी। 12 गेंदों में 15 रन की पारी खेली ईशान किशन, वहाँ पे अच्छी खासी गेंदबाजी रही। यश ठाकुर जो एक युवा गेंदबाज है, उन पे जो निवेश किया वो पूरी तरीके से खरे उतरे और अच्छी खासी गेंदबाजी की। और वहीं पे मोहसिन खान को पावर प्ले में 1 ओवर डलवाने नहीं दिए, मुझे इस समझ से परे लगा। कप्तानी आज उतनी अच्छी नहीं लगी कुणाल पांड्या द्वारा, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो पावर प्ले में आखिर में जब गए 2 विकेट, एकदम ऐसा लग रहा था कि क्या इस समय थोड़े बहुत, क्योंकि मुंबई इंडियंस आज एक बल्लेबाज एक ज़्यादा गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे और करीबन 6 तक ही एक देखें तो परफेक्ट बल्लेबाज थे, और उसके अलावा बाकी बल्लेबाज उतने अच्छी नहीं थे बाद में। और वहीं पे अगर आप देखें तो ज़बरदस्त कमबैक किया। अगर आप देखें तो कैमरून ग्रीन और सूर्या कुमार यादव, कैमरून ग्रीन को तीसरे नंबर पर भेजा, आते ही अच्छा अपना इम्पैक्ट डाला, अच्छी खासी बल्लेबाजी की। सूर्या कुमार यादव आते ही अच्छी खासी पीछे चक्के लगाए, और वही बीच मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी बल्लेबाजी करने की कोशिश की। लेकिन 11वें ओवर में एक टर्निंग पॉइंट आया और ख़ास तौर पे दोनों के बीच अच्छी खासी 60-66 रन की पार्टनरशिप हुई थी, साझेदारी पनप गई थी। लेकिन वहाँ पे एक नींव रख भी दिया था कि एक लंबे स्कोर की तरफ रुक करे, और वहाँ पे आकर एक ही ओवर में चलता किया। दोनों ही बल्लेबाजों को खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी रही। अगर आप देखें तो नबीनुल हक ने आए और वही 11वें ओवर में क्या शानदार स्लोअर गेंद की वहाँ पे, और गुड लेंथ और थोड़े बहुत ऑफ स्टंप के बाहर से की थी गेंदबाजी। वहाँ पे चिप करने गए, करीबन लॉन्ग ऑन में कैच दे बैठे सूर्य कुमार। उसके बाद कैमरून ग्रीन को भी थोड़ा बहुत ललचाया और वही स्लोअर गेंद डाली थी गुड लेंथ में, और वही आगे डाला था, जिसके कारण बीट हो गया, आखिर में जाके स्टंप पे जाकर लगा। हालांकि उसके अलावा देखें तो ग्रीन ने 41 रन की पारी खेली थी अच्छी लेन में। देखे सूर्य कुमार भी 33 रन की शानदार 20 गेंदों में शानदार पारी रही, 2 छक्के 2 चौकों की मदद से। लेकिन वहाँ पे जब उनका विकेट गया तब ऐसा लगा कि क्या अब और वापसी कर पाएंगे लखनऊ सुपर जायंट्स, और बीच में थोड़ी बहुत
वैसे कि थोड़े बहुत रन्स कम भी आए। हालांकि तिलक वर्मा, टीम डेविड भी आज कुछ खास नहीं कर पाए। 13 गेंदों में 13 रन बनाए। यश ठाकुर ने आकर ही क्या खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की। यश ठाकुर आज उनसे जो चाहिए था वो करके दिया यश ठाकुर ने लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, ख़ास तौर पे देखे तो। और वही उसके बाद अगर देखें तो जब विकेट गए और ख़ास तौर पे 20 ओवर्स में देखें तो करीब 69 रन ही बना पाए थे और पावर प्ले में 62 रन जोड़ पाए थे। लेकिन बीच में वही थोड़े बहुत कम रन्स हुए थे जहां पे टीम डेविड का भी विकेट गिरा। तब ऐसा लग रहा था कि शायद आखिर में रन्स कम हो जाए और वहीं पे नेहल वेदेरा को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाए बल्लेबाजी करने, और आते ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजी की। और ख़ास तौर पे देखें तो आखिरी 5 ओवर में थोड़े बहुत रन गति को बढ़ाने की कोशिश की। तिलक वर्मा ने भी वही कोशिश की थी। 22 गेंदों में 26 रन बना, 2 छक्के जड़े, ज़बरदस्त छक्के जड़े। लेकिन नबीनुल हक ने उनको भी आउट किया और नबीनुल हक आज पूरी तरीके से देखें तो लीड फ्रॉम द फ्रंट से गेंदबाजी कर रहे थे। गेंदबाजी को आप देखें तो लेट कर रहे थे। हालांकि 4 विकेट चटका 38 रन देकर बहुत ही किफ़ायती गेंदबाजी रही है। अगर आप नबीनुल हक की बात करें तो रन्स दिए लेकिन मगर विकेट्स भी चटकाए। और वहीं पे अगर आप देखें तो यश ठाकुर ने भी वही मदद किया नबीनुल हक को, क्योंकि दोनों के बीच अच्छी खासी गेंदबाजी चल रही थी और विकेट से चटका रहे थे दोनों ही गेंदबाज। और स्पिनर्स हालांकि देखें तो बीच में उतने गेंदबाजी की लेकिन विकेट नहीं चटका पाए। और आज कुछ थोड़े बहुत अलग ही पिच थोड़ा बहुत खेला था। तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी, स्लोअर गेंद पे अच्छी विकेट्स भी मिल रहे थे। लेकिन अगर आप दोनों के बीच अगर बात करें, आखिर में नेहल वेदेरा ने आकर जो पारी खेले 12 गेंदों में 23 रन। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो आखिरी के ओवर्स में अच्छी तरीके से आखिरी ओवर में 14-15 रन जोड़े, जो कि पूरी तरीके से हावी रहे और आखिर में रन्स बटोरे, 14 रन्स आए और नेहल वेदेरा ने वो रन्स लिए और आखिर में अपना विकेट भी गंवाए। लेकिन फिर भी देखें तो आखिरी के 5 ओवर में थोड़े बहुत रन्स आए, वरना एकदम से रन्स बीच में थोड़े बहुत कम हो गए थे रन्स। और इस पिच पे अच्छी खासी रन्स टारगेट भी बोर्ड पे लगा। 182 रन बनाए 8 विकेट गंवा के, जहां पे यश ठाकुर ने 3 विकेट चटके और वही नबीनुल हक के खाते में 4 विकेट। और यही ज़बरदस्त दोनों ही गेंदबाजों से अच्छी स्पेल देखने को मिली और बीच में पार्टनरशिप। और आखिर में जो बचा कुचा था नेहल वेदेरा ने आकर इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आकर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करके दिया और अच्छी खासी रन्स बटोरे। और तब चाहिए था क्योंकि बोर्ड में रन्स चाहिए था। और वहीं पे अगर आप देखें तो 183 रन का लक्ष्य था। पिच में थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा था कि ड्यू नहीं था और ऐसा लग रहा था कि थोड़े बहुत मुश्किल हो सकते हैं। और अगर अच्छी खासी से पावर प्ले को यूटिलाइज करें तो अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं अगर थोड़े बहुत पार्टनरशिप बिल्डअप किए तो। वही काइल मेयर्स और प्रेडक मनकड आते ही चलता किया। आकाश मधवाल ने दूसरे ही ओवर में बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी को वहाँ पे छक्का लगाने की कोशिश की और वही अगर आप देखें तो थर्ड मैन के हाथों दे बैठे। और उसके बाद प्रेडक मनकड ओपनिंग आए थे। काइल मेयर्स ने भी थोड़ी बहुत चौके लगाए, लेकिन काइल मेयर्स को भी क्रिस जॉर्डन ने शानदार तरीके से आउट किया, वही बैठ गया। थोड़े बहुत पुल शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन वहाँ पे शॉर्ट गेंद पे मारने की कोशिश की थी, वहाँ पे स्लोअर गेंद के कारण बैट पे अच्छी तरीके से आई नहीं और वही कैच दे बैठे मिड ऑन में। और वही क्या खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी रही और पावर प्ले में 2 विकेट गंवा चुके। और बाद में कृणाल पांड्या के साथ स्टोइनिस की जो पारी थी बीच में, वही पूरी तरीके से एक नींव रख दी थी कि एक पार्टनरशिप पनप ही रही थी। क्योंकि पावर प्ले में आपके 2 विकेट चल गए थे। महत्वपूर्ण ये है क्योंकि 183 रन का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। वहाँ पे पावर प्ले में आखिरी ओवर में अच्छी खासी रन्स बटोरे मार्कस स्टोइनिस ने। अगर आप देखें तो वही खूबसूरत अंदाज से बल्लेबाजी की मार्कस स्टोइनिस ने और करीबन ऋतिक शौकीन को दिया था। और वहीं पे 18 रन परे ऋतिक शौकीन को अगर आप देखें तो करीब 6ठे ओवर में। और वहीं पे थोड़ा बहुत मोमेंटम एक लग रहा था कि क्या लखनऊ सुपर जायंट्स यहाँ से मोमेंटम को गेन कर सकती है। और वहीं पे अच्छी खासी चल रही थी दोनों के बीच पार्टनरशिप, कप्तान और स्टोइनिस के बीच। और जहाँ पे थोड़े बहुत ब्रेक हुआ वहाँ पे 9वें ओवर में आकर जो क्या खूबसूरत अंदाज से आकाश मधवाल का वो स्पेल और ज़बरदस्त वो स्पेल रहा। अगर आप देखें तो वही आकाश मधवाल से पहले कृणाल पांड्या को 9वां जो ओवर किया था कृणाल पांड्या को चावला ने आकर जो शानदार गेंद की थी, वहाँ पे कृणाल पांड्या ने आगे आकर छक्का मारने की कोशिश की। वहाँ पे
कैच दे बैठे और तब ऐसा ज़रूरत नहीं था, क्योंकि एक तरफ से स्टोइनिस से रन्स बना रहे थे। थोड़े बहुत अगर 1-2-3 ओवर अगर देखते और अच्छी तरीके से चल के अगर कप्तानी पारी खेलते, पार्टनरशिप बिल्डअप करते, तो शायद उनके लिए थोड़ा बहुत आसान होता। लेकिन वहाँ पे अपना विकेट गवाया आयुष बदौनिया। उसके बाद अगर देखें तो स्टोइनिस अलग ही अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन उनके साथ ही में कंट्रीब्यूट करने वाला कोई खिलाड़ी दूसरे एंड से वैसा नहीं कर पा रहे थे। और वही 10वें ओवर में जो आकाश मधवाल आया, आकाश मधवाल ने आके जो ज़बरदस्त वो गेंदबाजी की, ज़बरदस्त फील्डिंग भी देखने को मिले। रोहित शर्मा ने क्या डाइविंग फील्डिंग्स की, बेहतरीन अंदाज से फील्डिंग भी की। और वहीं पे अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे जो आकाश मधवाल ने गेंदबाजी की थी, आयुष बदौनिया को चौथे गेंद में फ्रस्ट्रेट हो गए थे और मारने की कोशिश की थी और एकदम लाइन लेंथ ठीक रखा और वही तेज़ी से गेंदबाजी की, गोल्ड ऑफ लेंथ में गेंदबाजी के वहाँ से विकेट चटा और अगले ही गेंद पे पूरन आए और तब विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था और वही रन द विकेट आए और वहीं पे बीट कराया और गुड लेंथ में, वही शानदार लेंथ में गेंदबाजी की और वहीं पे बीट हो गया और निक लग गया, एज लग गया, आउटसाइड एज, वहाँ पे कैच लपक ले और लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट चटकाए और वहीं से पूरी तरीके से वापसी कर गए मुंबई इंडियंस की टीम। जो थोड़ी बहुत थी चांसेस लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, वहाँ पे जो लगातार विकेट्स गवाए, वहाँ पे मोमेंटम अपने आप खोते गए और वही मार्कस स्टोइनिस अगले 1-2 ओवर बाद वही रन आउट के तौर पे रन आउट हुए, जहाँ पे दीपक हुडा के साथ ये स्कूल बॉय एरर कहूँगा, क्योंकि दोनों के बीच टकराव हो गया था और दूसरे रन जहाँ पे मौजूद था एकदम आसानी से 2 रन ले सकते थे, वहीं पे टकराव होने के बाद, कोलाइड होने के बाद थोड़े बहुत जो मोमेंटम को खो बैठे और वहीं पे रन आउट कर दिए। टीम डेविड का शानदार थ्रो और कीपर ने चूका नहीं और वहीं पे रन आउट हो गया और वही जो 40 रन अच्छी खासी लय में थे, 27 गेंदों में 40 रन बनाए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ये विकेट थोड़े बहुत दिलचस्प हो और अच्छी खासी पार्टनरशिप के दीपक हुडा के साथ वो एक रन आउट। उसके बाद कृष्णप्पा गौतम ने भी कट खेलने की कोशिश की, वहाँ पे पॉइंट के हाथों दे बैठे और वही पॉइंट ने भी क्या देखे तो ग्राउंड में गेंद दी और वहीं पे ऐसे सोच रहे थे कि कृष्णप्पा गौतम के रन यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वहाँ पे चूक गए और थोड़े बहुत ज़्यादा ही एरर देखने को मिले। रन आउट, एक और रन आउट था, वही तीसरा भी रन आउट अगर आप देखें तो दीपक हुडा भी रन आउट हुए, हालांकि 15 रन बनाए, लेकिन उसके बाद बिश्नोई के साथ और आखिर में वो मुकाबला समाप्ति सा था, क्योंकि दीपक हुडा भी वही जहां पे एक एंड में धोरे नवीन उल हक के साथ और वहीं पे रन्स भी नहीं था और वहीं पे अपने आप को रन आउट करवा गए और 3-3 रन आउट से और बीच में करीबन मिडिल ओवर्स में 7 विकेट गवा गए और पूरी तरीके से मुकाबले मुंबई इंडियंस के हाथों दे दिए थे। जबकि कुणाल पांड्या और जब स्टोइनिस बल्लेबाजी करे तो थोड़े बहुत साझेदारी पनप रही थी। खास तौर पे देखें तो अगर आप देखें तो 40-45 रन का पार्टनरशिप हुआ था और वहीं पे थोड़ी बहुत मोमेंटम को लूज़ किया और बाद में विकेट चटकाते गए और गवाते गए। 32 रन के जहाँ पे 59 पे 2 था, वहाँ पे आते आते 101 पे ऑल आउट हो गए और सिर्फ 16.3 ओवर के अंदर ऑल आउट हो गए और 101 ही रन बना पाया। भाई 81 रन से यह मुकाबला जीता। आकाश माधवाल का ज़बरदस्त ये स्पेल और बेहतरीन स्पेल, एक युवा गेंदबाज आकर अहम मौके पे एलिमिनेटर पे और प्लेऑफ में बहुत ही अच्छा फिगर है। 5 रन दिए और 5 विकेट से चटकाया, वो भी महत्वपूर्ण 5 विकेट, सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर किए। अगर एक आध विकेट बचता तो शायद 3 गेंदों में एक आध और विकेट भी लेते, लेकिन फिर भी देखे तो 5 विकेट भाई क्रिस जॉर्डन ने एक ओवर मैडन भी डाला, लेकिन शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त रहा। आकाश माधवाल का पिछले मुकाबले में 4 विकेट चटकाए थे और आखिर में पीयूष चावला ने भी 1 विकेट चटकाया और अच्छी खासी गेंदबाजी रही, किफ़ायती गेंदबाजी और आकाश माधवाल का ये परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त मुंबई को कॉन्फिडेंस देगा, क्वालिफायर 2 में पहुंच सके और बहुत ही बड़े जीत के साथ 81 रन से ये मुकाबला जीता और इसी जीत के साथ इस मोमेंटम को बरकरार रख पाते या नहीं और बहुत ही बड़ी जीत है। और आज गेंदबाजी अच्छी रही दोनों ही टीमों की तरफ से अगर देखें तो, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही ख़राब रहा लखनऊ सुपर जायंट्स का। और जहाँ पे यह मुकाबला जैसे कि एरर किया था, जैसे कि रनर प्लेइंग 11 में थोड़े बहुत चेंजेस मुझे समझ से परे लगा और गेंदबाजी में भी क्या स्ट्रेटजी अपनाया मुझे भी ये समझ से परे लगा, लेकिन आखिर में मुंबई इंडियंस आज जो भी किया और क्या शानदार रन आउट किए, क्या शानदार ड्राइविंग, क्या शानदार फील्डिंग रहा रोहित शर्मा का और बाकी खिलाड़ियों का भी, और ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। और अभी मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस प्रवेश कर चुके हैं क्वालीफायर 2 के लिए और वो खेला जाएगा 26 तारीख को शाम के 7:30 बजे। वो होगा अहमदाबाद में। ये भी मुकाबला तगड़ा होगा। क्या एक और बार फाइनल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस का देख सकते हैं? क्या आप कमेंट सेक्शन में बताकर
लीक कर जाइए कि क्या हो सकता है। लेकिन यह मुकाबला तगड़ा रहा। आज मुंबई ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से खेला, लेकिन लखनऊ आज पूरी तरीके से गेम से बाहर ही था। लगभग अच्छी तरीके से इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाए, स्ट्रेटेजी अच्छी तरीके से अपना नहीं पाए, जिसके कारण यह मुकाबला बहुत ही बड़ी और बुरी तरीके से हारे। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।